सब्सक्राइब करें हमारे मिलिंडा गम चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। सेठ जी, सेठ जी, अश्वनी, नमस्कार नमस्कार। बहुत खुश नजर आ रहे हो, बात क्या है? बस यूं ही सोच रहा था, चला आया। अब देखिए ना सेठ जी, आपकी बेटी शादी के काबिल हो चुकी है। अब ये वो जुदाई है जिसका सदमा आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। सुमन के लिए कोई लड़का देखा है तुमने? जी, उसका नाम है रवि, आपसे मिल भी चुका है। जरा याद कीजिए। अच्छा अच्छा अच्छा, तुम उस लड़के की बात कर रहे हो जो सुमन की ही क्लास में पढ़ता है। अच्छा है, किसका लड़का है वो? किसी अच्छे खानदान से ताल्लुक रखता होगा। उसे हमने अपनी गोद में सहलाया, उसकी तमाम परवरिश हमारे हाथों से ही हुई है। खून का तो रिश्ता नहीं, लेकिन एक बाप और बेटे का गहरा रिश्ता रहा है। उसके माँ बाप कौन, उसके खानदान को ना तो वो जानता है और ना ही हम खुद जानते हैं। ओह, तो यूं कहो कि लावारिश है, ये तो आप कह सकते हो, हम नहीं। मेरी बहन को जवाब मौत देने वाला भी एक लावारिश ही रहा है अश्विनी। तब से मुझे लावारिश लोगों से नफरत और दुश्मनी है। ये बात जानते हुए भी तुम ये रिश्ता लेकर मेरे पास चले आए। वो बड़ा नेक लड़का है, उसमें दिए हुए हमारे संस्कार हैं। मुझे अपने वसूलों से समझौता करने के लिए मजबूर मत करो। ये तुम हो अश्विनी जो मैंने बर्दाश्त कर लिया, क्योंकि मैं वैसे पहले तुम्हारे किए गए एहसानों के नीचे दबा हुआ हूँ। और शायद उसी एहसान को याद दिलाने के लिए तुमने आज ये जुर्रत की। बोलो, तुम्हें ये एहसान की क्या कीमत चाहिए? कीमत? हम अमीर ना सही सेठ जी, लेकिन एहसान के सौदागर नहीं है। बदनसीबी की आपकी समझ पर दौलत का काला पर्दा पड़ गया है। इस अंधेरे में कुछ लोग रस्सी को सांप और कुछ लोग सांप को रस्सी समझ बैठते हैं। मैं किसी अंधेरे में नहीं हूँ सुनी, बल्कि तुमने अपनी दोस्ती का भ्रम देकर आज तक मुझे अंधेरे में रखा। हमारी बेबरस दोस्ती पर ये गलीज धब्बा मत लगाइए सेठ जी। मैं तो सच्चाई से पर्दा उठा रहा हूँ, और सच ये है अश्विनी कि तुम्हारी नीयत में खोट है, वरना 18 साल के बाद ही तुम यहाँ क्यों आई? इससे पहले इस शहर की ओर मुड़कर क्यों नहीं देखा? दरअसल 18 साल तक तुम फसल के पकने का इंतजार कर रहे थे, और जब फसल पककर तैयार हो गई तो किसी जमींदार की तरह लागत वसूल करने यहाँ चले आए। बोलो बोलो अश्विनी, तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें कितनी कीमत चाहिए उस हरामजादे को मेरी सुमन से दूर रखने के लिए? ये गाली तुमने हमें दी है, रवि को नहीं दी। राजेश्वर? ओह, तो सेठ जी से राजेश्वर पर तुम आ ही गए। तो सुनो अश्विनी, मेरी गुलिस्तान की कली को तुम देख तो सकते हो, उसे तोड़कर ले नहीं जा सकते। एक नजर अपने आप पे डालो और फिर अपने पैरों पर घूमकर मेरे इस बंगले को देखो और मुझे बताओ, क्या इसी दिन के लिए मैंने अपनी सुमन को हर दुख हर तकलीफ से दूर रखा कि किसी भिखमंगे लावारिस के हाथों उसे सौंप दूं, ताकि वो मेरी दौलत को नाजायज रास्ते पर लुटाए, ताकि सुमन का भी वही हाल हो जो मेरी बहन का हुआ था? ना या सुनी ना, अब वो गलती मैं दोबारा नहीं होने दूंगा। तुम समझते हो राजेश्वर कि अमीर आदमी ही खानदानी बनता है? रुपया? हाँ, अरे रुपया तो हाथों का मैल है। हमने कभी नहीं सोचा अपने हाथों को गलीज करने। आज तुमने हमें मजबूर कर दिया है कि एक दिन हम भी दौलत और रुपये की खिलौनी दीवार तुम्हारे सामने ला खड़ा करेंगे और उसके पर्दे में तुम खो जाओगे। अश्विनी, तुमने हमारी आन को ललकारा है। अरे तुम गरीब लोग क्या जानो कि शान क्या होती है और आन क्या होती है। वैसे कि अपनी शान को बचाने की ताकत है मुझमें। अश्विनी, तुम्हारे इरादों को मिटाकर मैं तुम्हें अपनी दौलत के आगे झुकने पर मजबूर कर दूंगा। ये मेरी जिद रहेगी राजेश्वर। तुम्हारी ये जिद, तुम्हारी ये दौलत, तुम्हारा सब कुछ हमारे बढ़ते हुए कदमों तले रौंदा जाएगा। इंतजार करो।